झांसी में मधुमक्खियों के हमले में एक बुजुर्ग महिला की हो गई मौत। झांसी बाजार थाना क्षेत्र के रोनीजा गांव की रहने वाली थी 76 वर्षीय प्रेमा बाई, जो एक भंडारे में शामिल होने गई थी अपने मायके दतिया के रेड़ा गांव। वहां धुआं उड़ने के बाद मधुमक्खियों ने कर दिया अटैक, जिस पर तुरंत मौके से भाग गए बाकी लोग, जबकि वह नहीं भाग सकी वहां से और मौके पर ही गिर गई वह। जब तक कंबल लेकर बचाने पहुंचे लोग, तब तक मधुमक्खियां उन्हें मार चुकी थी लगभग 150 टन, जिनको तुरंत झांसी मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती, जहां इलाज के दौरान शुक्रवार को उनकी हो गई मौत। परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए ही अपने साथ ले गए शव। ललितपुर में साइकिल सवार बुजुर्ग किसान को रौंद गया बेकाबू ट्रक, जहां तालबेहट के ग्राम जमालपुर गांव निवासी 75 वर्षीय हन्नू कुशवाहा करते थे खेती किसानी, जो सामान लेने के लिए साइकिल से जा रहे थे दुकान। जब वह पहुंचे तेरई फाटक के पास, तभी तेज रफ्तार में आया एक ट्रक और उन्हें रौंदते हुए भाग गया वहां से, जिसमें वह गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया था रेफर। यहाँ इलाज के दौरान शुक्रवार को उन्होंने तोड़ दिया दम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी ट्रक चालक की तलाश की शुरू। जालौन के कौंच कोतवाली क्षेत्र से एक स्नातक छात्रा के लापता होने का मामला आया सामने, जिससे लेकर इलाके में बनी हुई है तनावपूर्ण स्थिति। परिजनों और हिंदू संगठन इसे लव जिहाद से जोड़ते हुए लगा रहे हैं गंभीर आरोप। 4 दिन बीत जाने के बावजूद छात्रा की बरामदगी न होने और आरोपी युवक को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिए जाने से लोगों में बढ़ गया है आक्रोश। शुक्रवार को स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों ने पुलिस कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पीड़ित परिवार के साथ मिलकर किया जोरदार प्रदर्शन। आरोपी युवक बताया जा रहा है समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का जिला अध्यक्ष। प्रदर्शनकारियों ने पैदल मार्च निकालने के बाद एसडीएम व सीओ को सौंपा राज्यपाल संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने इस मामले को लव जिहाद से जोड़ते हुए कठोर कानूनी कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही नहीं हुई कार्रवाई तो इस आंदोलन को किया जाएगा और तेज। एक भीषण सड़क हादसे में जालौन के एक दंपति और उनकी बेटी की चली गई जान। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ है हादसा, जहां तेज रफ्तार डंपर ने रौंद दी उनकी बाइक। हादसा इतना भीषण था कि तीनों की मौके पर ही हो गई मौत। मृतकों की जालौन के माधोगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुरौती निवासी 45 वर्षीय चंद्रपाल जाटव, उनकी पत्नी 40 वर्षीय राजश्री जाटव और बेटी 18 वर्षीय अर्पिता जाटव के रूप में हुई है पहचान। बताया गया कि अर्पिता की थी जेईई मेन की परीक्षा, जिससे परीक्षा दिलाने के लिए बाइक से ग्वालियर के बिजौली स्थित रतवाई गांव में बने एग्जाम सेंटर जा रहा था पूरा परिवार। तभी रास्ते में हो गया है दर्दनाक हादसा। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से गांव में है शोक का माहौल। झांसी के गुरसराय में पुलिस ने एक नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को कर लिया गिरफ्तार। शुक्रवार को आरोपी जानकी कोरी को बंका पहाड़ी गांव के आड़ी सड़क प्रतीक्षालय के पास से पकड़ा पुलिस ने, जिसके खिलाफ गुरसराय थाने में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में मामला किया गया था दर्ज। आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत भेज दिया गया है जेल। महोबा जिले में अर्जुन सहायक परियोजना के डूब क्षेत्र में आए गंज गांव के ग्रामीणों ने मुआवजे में धांधली का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय में दर्ज कराई शिकायत। भारतीय हलधर किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पूरे गांव को मुआवजा देने की है मांग। किसानों का आरोप है कि सिंचाई विभाग ने डूब क्षेत्र के निर्धारण में बरती है गंभीर अनियमितता। उनके अनुसार विभाग ने आधे गांव को डूब क्षेत्र मानकर दिया है मुआवजा, जबकि छोड़ दिया गया है आधा गांव। अब जब मुआवजे का किया जा रहा है वितरण, तो विभाग ने गंज गांव के केवल 260 परिवारों को ही माना है पात्र। वहीं पड़ोसी गांव को पूरी तरह से डूब क्षेत्र में कर लिया है शामिल। किसानों ने पूरे गांव की फिर से पैमाइश और जांच कराए जाने की उठाई मांग। टीकमगढ़ के बड़ागांव थाना इलाके में शुक्रवार को मेला देखने गए एक युवक को की सरेआम पिटाई का मामला आया है सामने, जहां बड़ागांव का रहने वाला वीरेंद्र कुशवाहा अपनी मामी के साथ घूमने के लिए गया हुआ था मेला। तभी 2 लड़कों ने उस पर मामी से बात कराने के लिए बनाया दबाव। जब वीरेंद्र ने किया इसका विरोध, तो दोनों आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए इसके साथ कर दी मारपीट, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर दोनों नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उनकी तलाश कर दी है शुरू। झांसी के मौरानीपुर में तेज रफ्तार का देखने को मिला कहर। जानकारी के मुताबिक बुखारा गांव से 3 युवक बाइक से परीक्षा देने के लिए जा रहे थे ग्राम घाटकोटरा स्थित परीक्षा केंद्र। तभी छतरपुर की ओर से आ रही एक अन्य बाइक से उनकी आमने सामने से हो गई जोरदार भिड़ंत, जिसमें दोनों बाइकों पर 2 छात्र व 2 महिलाओं समेत 4 लोग हो गए घायल, जिन्हें ग्रामीणों द्वारा मौरानीपुर सीएचसी में कराया गया भर्ती, जहां 2 की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया रेफर। जालौन के रामपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में मानसिक रूप से कमजोर पिता और मूक बधिर मां की नाबालिग बेटी से किया गया दुष्कर्म। आरोप है कि इस गंभीर मामले में रामपुरा थाना पुलिस शुरुआत में जुटी रही लीपापोती करने में, जबकि उच्च अधिकारियों के संज्ञान में जब आया प्रकरण, तब जाकर पुलिस ने इस मामले में कार्यवाही करते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार। परिजनों का कहना है कि बच्ची की शारीरिक स्थिति भी नहीं है ठीक। पीड़ित पक्ष का कहना है कि बच्ची की हालत है गंभीर, उसे लगातार चिकित्सकीय देखरेख की है आवश्यकता। महोबा के कबरई थाना क्षेत्र के गंज गांव में लकड़बग्घे के हमले से फैल गई दहशत। जंगल में बकरियां चरा रहे एक चरवाहे पर लकड़बग्घे ने हमला कर उसे गंभीर रूप से कर दिया घायल। बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वन विभाग के एक निजी कर्मी पर भी लकड़बग्घे ने मार दिया झपट्टा, जिससे वह हो गया जख्मी। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया है भर्ती, जहाँ चरवाहे की हालत बनी हुई है नाजुक।
निवाड़ी की ओरछा तहसील के प्रतापपुरा में 14 साल की छात्रा निधि राजपूत का किराए के मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला शव, जिससे इलाके में फैल गई सनसनी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और जुटाए अहम साक्ष्य और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की हत्या व आत्महत्या दोनों ही एंगल से जांच पड़ताल कर दी शुरू। शिवपुरी जिला अस्पताल में शुक्रवार को एक महिला मरीज के इलाज को लेकर परिजनों और अस्पताल स्टाफ के बीच हो गया विवाद के दौरान धक्का मुक्की और मारपीट की बन गई स्थिति, जिसमें एक महिला अटेंडर के सर में आई चोट। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने संभाली स्थिति। जानकारी के मुताबिक बैराट क्षेत्र के बैराडी गांव निवासी पूजा जाटव को 3 दिन पहले जिला अस्पताल में कराया गया था भर्ती। पूजा के पेट में 4 माह का था मृत भ्रूण, जिसे निकालने की चल रही थी प्रक्रिया। परिजनों का आरोप है कि 4 दिन बीत जाने के बावजूद इलाज में की जा रही थी लापरवाही। इसी बात को लेकर पूजा के रिश्तेदार की भाभी बहन के साथ नर्सिंग स्टाफ से करने पहुंची बात, तो भड़क उठा नर्सिंग स्टाफ और महिला सुरक्षा गार्ड के साथ मिलकर उनके साथ की गई धक्का मुक्की व मारपीट, जिसमें उन्हें आई हैं चोटें। दोनों पक्षों की तहरीर पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में श्री गहोई वैश्य पंचायत झांसी के तत्वावधान में 29वां सामूहिक विवाह सम्मेलन शुक्रवार को सिद्धेश्वर मंदिर परिसर स्थित विवाह वाटिका में धार्मिक रीति रिवाजों एवं वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भव्य रूप से हुआ संपन्न। इस अवसर पर विधिवत विवाह बंधन में बंधे 10 जोड़े। कार्यक्रम में समाज के गणमान्य लोग, वरिष्ठ जन, मातृशक्ति एवं युवाओं की रही बड़ी उपस्थिति। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गहोई वैश्य महासभा अध्यक्ष रामगोपाल छिरोलिया, डल्लू भैया एवं महासभा महामंत्री दीपक सांवला रहे उपस्थित। कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ समाजसेवी व संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलन समाज की एकता, सेवा और संस्कारों का है श्रेष्ठ उदाहरण। समाज के युवाओं को भी आगे आकर सेवा कार्यों में करना चाहिए सहयोग। प्रकाश नेता ने किया कार्यक्रम का संचालन। अंत में आयोजक श्री गहोई वैश्य पंचायत झांसी ने सभी का जताया आभार और नवदंपतियों के उज्जवल भविष्य की कामना। टीकमगढ़ जिले के जसवंत नगर में लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाया सवाल। ग्रामीणों का आरोप है कि एक व्यापारी की हत्या के मामले में पुलिस आरोपियों को पकड़ने के बजाय गांव के निर्दोष लोगों को कर रही है प्रताड़ित। शुक्रवार को बड़ी संख्या में एसपी कार्यालय पहुंचे ग्रामीण और एएसपी को ज्ञापन देकर लगाई न्याय की गुहार। 14 जनवरी को हुई एक घटना से जुड़ा है यह पूरा मामला, जहां मजना चौकी क्षेत्र के पगारा जंगल में व्यापारी राहुल सोनी का मिला था शव। इस हत्याकांड के बाद से ही आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। ग्रामीणों का कहना है कि इसी जांच की आड़ में देहात थाना पुलिस अब गांव के सीधे साधे लोगों को बना रही है निशाना। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच कराकर जल्द से जल्द खुलासा कराए जाने की उठाई है मांग। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।